हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर। अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट का क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके संबंध में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों को अगर कोई प्रॉब्लम है, नियमित शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो लिखित में पेश करें, ठीक है। और 2 दिन का समय दिया गया है। फिर से सुनवाई होनी है 26 नवंबर को, जिसमें हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देगा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, क्या कहना है हाई कोर्ट का और अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों का क्या कहना, शासन प्रशासन का क्या कहना ई अटेंडेंस को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अपडेट पाने के लिए। में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई को लेकर लगातार लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको IBC 24 महाकौशल के जरिए दे रहे हैं। तो आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई है और इस पर लेटेस्ट अपडेट आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आज बताना चाहूँगा कि आज जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई तो सरकार को शिक्षकों के दलीलों पर और जवाब पर एक काउंटर एफिडेविट देना था, जवाब देना था कि आखिर जो शिक्षकों ने बीती सुनवाई में अपनी परेशानियां गिनाई हैं कि आखिर क्यों उन्हें ई अटेंडेंस दर्ज करने में दिक्कत आ रही है और उनके क्या पॉइंट्स हैं, तो इस पर सरकार को जवाब देना था। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया हुआ था। लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से वक्त की मांग कर ली गई, सरकार की ओर से मोहलत मांगी गई कि जो तमाम आरोप याचिकाकर्ता शिक्षकों ने लगाए हैं और साथ ही साथ जो दलीलें पेश की हैं उनके वकीलों ने, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई राज्य सरकार देना चाहती है, एक समग्र तौर पर एक जवाब सरकार देना चाहती है और इसके लिए उसे वक्त की दरकार है। हालांकि वक्त तो कुछ ज़्यादा मांगा जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है। यानी आज जब 24 नवंबर में मैं आपसे मुखातिब हूं, तो आज इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने 2 दिनों का वक्त दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को तय कर दी है। बता दूं कि किन मुद्दों पर राज्य सरकार को अब हाई कोर्ट में जवाब देना है। जो शिक्षकों की ओर से कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें बताया गया था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनकी कंसेंट ज़रूरी है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए, लेकिन सरकार ने इसे मैंडेटरी कर दिया है और इसके लिए लिखित तौर पर यह फरमान जारी कर दिया है कि यदि शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप के ज़रिए अटेंडेंस फाइल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उनके वेतन कटौती की भी कार्रवाई इस मामले पर की जा सकती है। साथ ही साथ शिक्षकों ने अपनी डेटा की सिक्योरिटी का मुद्दा बीती सुनवाई के दौरान जो फाइल हुआ एफिडेविट था उसमें उठाया था और ये कहा था कि उनके साथ उनका ये ऐप जो है, ऐप से डेटा भी लीक हो सकता है और इसकी गारंटी आखिर कौन लेगा। चूँकि सरकार की ओर से, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो लिखित आदेश जारी किया गया है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही साथ शिक्षकों की ओर से कहा गया था कि नेटवर्क कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू है। आदिवासी अंचलों में स्थित स्कूलों, ग्रामीण अंचलों में स्थित स्कूलों में नेटवर्क नहीं मिलता है। वो समय पर स्कूल पहुँचकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें ई अटेंडेंस फाइल करना है, इस वजह से कई बार स्कूल लगने में भी देर हो जाती है और इसका खामियाजा जो है शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को उठाना पड़ता है। तो ये तमाम मुद्दे शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में पेश एफिडेविट में कहे गए थे। दलीलें दी गई थी कि हमारे शिक्षक ई ऐप को यूज़ करने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार ने फिर वक्त की मांग की है और अब हाई कोर्ट ने 2 दिनों का वक्त राज्य सरकार को दिया है। अब 26 नवंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या दलीलें शिक्षकों के जवाब के विरोध में दी जाती हैं और कोर्ट की ओर से इस पर क्या रुख अपनाया जाता है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के इस मामले पर लगातार हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। हर सुनवाई पर, हाई कोर्ट की हर सुनवाई पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। आगे भी इस तरह के अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल